महाराज बलि की महान पतिव्रता पत्नी महारानी विंध्यावली ने पवित्र जल से भरा स्वर्ण कलश महाराज बलि के हाथ में दिया। यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदा अवनिज्या वहन्मूर्ध्नि तदपो विश्वपावनी। और श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित बलि ने स्वयं बड़े आनंद से वामन रूपधारी श्री भगवान के सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। यहां एक बात और समझने की है, हमारे लिए विशेष समझने की है। हम जब किसी को कोई वस्तु देते हैं तो हमको लगता है कि हम बड़े हैं, लेने वाला छोटा है, माथा ऊंचा करके देते हैं, गर्व में भर कर देते हैं। कैसे देना चाहिए ये महाराज बलि सिखाते हैं। बड़े आदर से बड़ा सुंदर आसन दिया। पहले किसको? जो याचना करने आया है। भगवान याचक का रूप धारण करके आए हैं, पर महाराज बलि पहले याचक को सुंदर आसन देते हैं और फिर यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदा। सहस्त्रों सहस्त्र सेवक उस समय वहां थे, अनेक अनेक ब्राह्मण उस यज्ञशाला में विराजमान थे। पर आप देखिए दोनों पति पत्नी कैसे हैं, कैसे संस्कारी हैं, कैसे सभ्य हैं, कैसे शिष्ट हैं। तभी पूर्व में भगवान वेदव्यास महाराज बलि को महान कहते हैं। महान है ये। याचक को सुंदर आसन पर बैठा रहे हैं, आप मस्तक झुकाकर चरणों में बैठ रहे हैं और फिर बड़े आदर से उनके चरणों को धोया, उनका चरणोदक अपने अपने मस्तक पर चढ़ाया, अपने अंगों पर छिड़का। याचक का ऐसा आदर महाराज बलि कर रहे हैं। आपसे कभी कहा था मैंने कि वो जो आपसे ले रहा है ना वस्तु, वो वस्तु लेकर आपको देने का अवसर दे रहा है। केवल देने वाले आप ही नहीं हैं, वो भी तो आपको देने का अवसर दे रहा है। सोचिए, कल्पना करिए, हम बार बार इस बात पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि देने में सुख है, बांटने में सुख है, लेने में सुख नहीं है। यदि कोई लेने वाला न हो तो देने का, बांटने का सुख कैसे मिलेगा बताओ? इसीलिए संत कहते वैसे तो देत लेत है आप ही। वैसे तो देने वाला भी वो है, लेने वाला भी वो है। देने वाले के हृदय में भी वही बैठा है और लेने वाले के रूप में भी वही आया है आपको देने का अवसर देने। हमारे श्री श्रीनाथ जी के यहां यही बात कही जाती है, देने वाले श्रीनाथ जी, लेने वाले श्रीनाथ जी। देने वाले भी वही है, लेने वाले भी। पलटू साहब करें, देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सोर। सीखने की बात है ये, कैसे दिया जाए, कैसे देना चाहिए। और फिर मैं तो कई बार ये भी विचार करता हूं, 2 रोटी लेकर कोई आपको आशीर्वाद दे जाए तो आप देखो कैसी साधारण सी लौकिक वस्तु लेकर वो आपको अलौकिक आशीर्वाद देकर गया है। तो भी घाटे का सौदा नहीं है, लाभ ही लाभ है। और फिर ऐसे आदर पूर्वक देना, ऐसे सम्मान पूर्वक देना। 2 पंक्तियां हैं, खूब हमने सुनी हैं, पर शायद कभी उसका चिंतन नहीं किया। दे रहे हैं रहीम, हर रोज देते देते रोते हैं, आंख नहीं उठाते, याचक की ओर देखते नहीं,
आंख झुकी रहती है, नेत्र सजल होते हैं और देते हैं। एक दिन किसी से रहा नहीं गया, पूछ लिया, आप देते भी हैं और रोते भी हैं, आंख उठाकर नहीं देते। रहीम जी क्या कहते हैं, देनहार कोई और है, जो भेजत दिन रैन। दुख का कारण ये है, लोग भरम हम पर करें। लज्जा के मारे, संकोच के मारे दृष्टि झुकी जाती है। लोग भरम हम पर करें, तासों नीचे नैन। अरे सज्जन पुरुष तो अपने हिस्से का सम्मान भी नहीं लेता। भक्त की बात तो न्यारी है, भक्त तो कहता है मान मान अपमान सम। भक्त की मनस्थिति की कल्पना तो भक्त होकर ही की जा सकती है, समझी जा सकती है। पर एक सज्जन पुरुष भी किसी दूसरे के हिस्से का सम्मान नहीं लेता। तो रहीम कहते मैं कैसे लूं, देने वाला मैं नहीं हूं, देनहार कोई और है, जो भेजत दिन रैन, जो दिन रात भेज रहा है। और ये लोग समझते हैं कि मैं हूं देने वाला। कह रहे इसी लज्जा के मारे वो दृष्टि उठा नहीं पाता। लोग भरम हम पर करें, तासों नीचे नैन। ईमानदारी से बताइए, जब भी द्वार पर कोई याचक आता है तो हम देते हैं, क्या हमारे मन में ऐसी भावना होती है कि अरे ये हमको देने का अवसर देने के लिए आया? उस समय हम दाता बनकर देते हैं, माथा उठाकर देते हैं। उसी क्षण से हिसाब किताब शुरू हो जाता है। अब इसके बदले हमको क्या मिलेगा? अरे कुछ पुण्य तो मिलेगा। हो गए हम पुण्यात्मा, 2 रोटी किसी को दी। फिर से याद आती हैं दिनकर जी की पंक्तियां, रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, और आटे के पीछे चक्की की तान है, चक्की के पीछे गेहूं, गेहूं के पीछे वर्षा, पर वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। कहीं भी परत उठाकर देखो, कोई भी वस्तु कहां से आई है जो आप दे रहे हैं, उसके मूल में भगवान ही तो है। ये जो लोग नाम लिखाते हैं ना अपने परिवार का, सब चोर हैं। किस चीज के चोर हैं? यश के चोर हैं, कीर्ति के चोर हैं। यश कीर्ति तो भगवान की है। तुद आ गए अरदास हमारी, जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा, कोई नाम ना जाने मेरा। सब तेरी वड्याई। दो दिन से वार्ता हो रही है, सुख का मूल धर्म है, धर्म की छांव में ही सुख है। और वो धर्म क्या है? महाजनो येन गतः स पंथा। ये महापुरुष, इन्होंने जैसा आचरण किया है वही हमारे लिए धर्म है। छोटी छोटी बातें सूक्ष्म रूप से पिरोई रहती हैं, गुमफित रहती हैं इन कथा प्रसंगों में, इन श्लोकों में छिपी हैं वो छोटी छोटी बातें जो हमारे आचरण को श्रेष्ठ बनाने वाली हैं, जीवन को पवित्र बनाने वाली हैं, धर्म सिखाने वाली हैं। मैं देता हूं, ये भगवान के हिस्से के यश की चोरी करना है। और बचपन से सुनते आ रहे हैं चोरी करना पाप है, उसका दंड मिलता है प्रकृति के द्वारा। पहली बार जब मैंने पढ़ी थी ये पंक्तियां, तो मैं कुछ दिन तो इस चिंतन से बाहर ही नहीं आ पाया था। 2 रोटी किसी ने दी और कवि कहता है देखो इस रोटी के पीछे क्या है? रोटी के पीछे आटा,
है क्षीर सा। क्षीर माने दूध, आटा जब बनाया जाता है दूध सा हो जाता है ना। कहा रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, और उस आटे के पीछे चक्की की तान है, चक्की के पीछे गेहूं, गेहूं के पीछे वर्षा। आज तक मनुष्य इतनी उन्नति अभी नहीं कर पाया कि कहीं सूखा पड़ रहा हो तो किसी युक्ति, किसी मशीन, किसी यंत्र, किसी तकनीक से वर्षा हो जाए ना। ठीक है, आज लोग आर्टिफिशियल रेन कराने लगे हैं, पर फसल नहीं होती उससे। आटे के पीछे चक्की की तान है, चक्की के पीछे गेहूं, गेहूं के पीछे वर्षा। और कवि कहता है वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। और जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, अगर प्रकृति अनुकूल न हो, कुछ नहीं कर सकते हम। किसान कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, पर यदि समय पर वर्षा ना हो या प्रकृति की प्रतिकूलता के कारण आवश्यकता से अधिक वर्षा हो जाए, दोनों स्थितियों में किसान का परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। प्रकृति का अनुकूल होना बहुत आवश्यक है। और प्रकृति किसके अनुकूल रहती है? या तो धर्मस्ततो जयः। सत्संग श्रवण करते हो, अपने आप को साधक कहते हो, फिर इतना अवश्य हो किसी भी परिस्थिति में धर्म ना छूटे। विश्वास रखना भगवान है और वो संभालते हैं, वो संभाल करते हैं। अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। एक बार भले लगे कि सब गया हाथ से, जैसे शुक्राचार्य को लगा कि क्या कर दिया बलि ने, क्रोधित होकर श्राप दे दिया, जा तू हतश्री हो जा, तेरी राज्य लक्ष्मी तेरे हाथ से बड़ी शीघ्र ही चली जाएगी। पर कैसे हैं बलि? इसको कहते हैं धीर पुरुष। कैसे धीर गंभीर है बलि, और वो जानते हैं कि शुक्राचार्य जी का श्राप अमोघ है। अब गुरुदेव ने कह दिया है, अब तो ऐसा होगा ही, इसको होने से कोई नहीं रोक सकता। पर विचलित नहीं हुए, तनिक सी चिंता की रेख नहीं है उनके माथे पर। और वो पतिव्रता पत्नी भी देखो, भाव में भरकर ले आई वो स्वर्ण का कलश, और दोनों पति पत्नी मिलकर चरण पखार रहे हैं। अविनाशी के चरण कमल पखारने का अवसर आज बलि को मिला है। जैसे केवट ने कहा ना, चरण धोकर कहा। अच्छा, श्री रघुनाथ जी थोड़े संकोच में पड़ गए। संकोची स्वभाव है प्रभु का बहुत, इसको कुछ दिया नहीं। अब वनवासी भेष है, पास कुछ था भी नहीं, और श्री ठाकुर जी के मन की जानने वाली श्री जी हैं। वो समझ गई स्वामी के हृदय में क्या है, तो वो मणि मुद्रिका जब उतार कर दी, अभी तक तो केवट कह रहा था कि नहीं ऐसे कराना पड़ेगा तभी पार करूंगा, पर जब मन भाया मिल गया ना केवट को, और जब श्री रघुनाथ जी ने मुद्रिका उतार कर दी, लिपट गया केवट चरणों से। नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दारिद दुख दावा। मैं बड़े काल से परिश्रम कर रहा था प्रभु, मौज तो आज हुई है, आज मुझे क्या नहीं मिल गया। मेरे सब दोष, मेरा दारिद्र्य, मेरे सारे दुख आज समाप्त हो गए आपके इन चरण कमलों का धोवन प्राप्त करके, ये अवसर प्राप्त करके। वही चरण जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, वही चरण कमल आज बलि को मिले। जब जब ये बात यहां आती है भर जाता है मेरा मन तो बड़े आश्चर्य और आनंद से। ब्रह्मादिकों को जो दुर्लभ हैं, जिनकी नख छटा भी उनके ध्यान में नहीं आती, दे दिए भगवान ने कि हाँ लो पखार लो।
और मैं पहले दिन से, जब से ये चरित्र आरंभ हुआ, मैं कहता आ रहा हूं, प्रभु चाहते तो ये कार्य किसी अन्य प्रकार से भी कर सकते थे। बलि पर कृपा करने के लिए आए हैं भगवान, बलि का सुयश प्रकट कराने के लिए आए हैं भगवान, बलि के उर अंतर में जो भक्ति है उसको प्रकट कराने के लिए भगवान आए। और जैसे ही चरण पखारे, चरण धोए, चरणामृत पाया, बस उसी क्षण तदा सुरेंद्रम दिवि देवता गणा गंधर्व विद्याधर सिद्धचारणा तत्कर्म सर्वेऽपि गृह्णन्त आर्जवम् प्रसून वर्षैर्ववृषुर्मुदान्विता। जैसे ही बलि ने चरण धोए, चरणामृत अपने अपने मस्तक पर चढ़ाया, बस उसी समय अब तो देवताओं से भी नहीं रहा गया। वो आकाश में स्थित जो सब लीला देख रहे थे, वैसे तो वो प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि कब हमारा कार्य सिद्ध करें भगवान, पर अब देवताओं से रहा नहीं गया। देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण, सब लोग बलि के इस अलौकिक कार्य की और सबसे बड़ी बात बलि की सरलता की प्रशंसा करने लगे। दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी महाराज बलि पर। कैसा सरल हृदय है, और इतनी बात ही भगवान चाहते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई। नेक सी भी कुटिलता अगर मन में होती, कुटिलता क्या होती है? स्वार्थ का ही पर्यायवाची कुटिलता है। स्वार्थी ही कुटिल होगा। नेक सा भी स्वार्थ मन में होगा, मन कुटिलता किए बिना नहीं रहेगा। नेक सी भी यदि यदि कुटिलाई मन में होती, शुक्राचार्य जी ने वेद शास्त्र से प्रमाण दिया था कि अभी तुम ना देने की बात कह सकते हो, अभी तुमने औपचारिक रूप से संकल्प नहीं किया है, मन की ही तो बात है, मुख से कहा ही तो है। यदि अपनी बुद्धि लगाते, जो कि हम लगाते हैं, अंत तक लगाते ही रहते हैं, यदि अपनी बुद्धि लगाते तो कहते हाँ भाई, तोल लेते ना अपना लौकिक लाभ हानि किस में है, और पलट जाते और परम लाभ से वंचित रह जाते। फिर चतुराई नहीं की बलि ने। बलि ने कहा नहीं, दिया हुआ वचन बोले ये तो वापस नहीं लौटा सकता, किसी को भी दिया हुआ वचन नहीं लौटाना चाहिए। और फिर ये तो ब्राह्मण है, और गुरुदेव आप कह रहे हैं ब्राह्मण के रूप में साक्षात नारायण आए हैं, फिर तो ऐसा कदापि नहीं कर सकता। और बलि ने चुटकी भी ले ली कि अगर वस्तुतः नारायण हैं और मेरे भय से ये रूप धारण करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं, तो भी गुरुदेव यदि मेरे भय से नारायण को भयभीत होकर ये कार्य करना पड़ा हो, तो भी मेरी कीर्ति देखिए उज्जवल ही है। यदि मेरे भय से भयभीत होकर नारायण को भी छल करना पड़े, तो इसमें भी मेरी कीर्ति उज्जवल ही है। जैसे कर्ण से कहा था भगवान ने, तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो, इसमें कभी किसी को कोई संशय नहीं होगा, क्योंकि तुमको पराजित करने के लिए हमको छल करना पड़ा, ये विजय धनुष तुम्हारे हाथ से रखाना पड़ा, क्योंकि जब तक तुम्हारे हाथ में तुम्हारा धनुष है तब तक तुमको कोई परास्त नहीं कर सकता। हाँ, ये बात दूसरी है, बुद्धि ओछी हो, क्षुद्र हो, तो वो ओछा ही क्षुद्र सा लाभ देखती है। पर जब गुरुजनों की सेवा की कृपा से बुद्धि विमल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, फिर व्यक्ति केवल लौकिक लाभ का विचार नहीं करता, और लोक का विचार करता ही नहीं, वो तो परलोक का ही विचार करता है। वस्तुतः तो मनुष्य का जीवन परलोक साधने के लिए मिला है। लोक में तो खाना पीना सोना पशुओं को भी प्राप्त होता है, बिना किसी चिंता के प्राप्त होता है। मनुष्य का जीवन परलोक साधने के लिए मिला है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तो एक साथ हजारों दुंदुभियां बार बार बजने लगी। गंधर्व किन्नर आदि कहने लगे, धन्य है ये उदार शिरोमणि बलि, बोले ऐसा काम आज इन्होंने करके दिखाया है,
दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। बोले देखो, गुरु ने सचेत किया कि नारायण है, छलने आए हैं, 3 पग भूमि में तेरा सर्वस्व लेंगे, अरे 2 ही में सर्वस्व ले लेंगे, और तीसरे में तो तेरे संकल्प की पूर्ति ना होने के कारण तुझे नरक में धकेल देंगे। पर अपने वचन से नहीं टला। प्राण जाए और वचन न जाए, इसको कहते हैं सत्य का आराधन। यह है सत्य का आराधन। छोटे छोटे लाभ के लोभ से कैसे कितनी बार हम जीवन में असत्य के पक्ष में जाकर खड़े हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, सच का साथ छोड़ देते हैं, सत्य का पक्ष छोड़कर असत्य के पक्ष में जाकर हम खड़े हो जाते हैं। जीवन में कितनी बार छोटे छोटे लाभ के लोभ से। अच्छा, सब करके भी क्या आदमी सुखी हो जाता है? एक बात समझ लें भाई, सुख तो भगवान के अनुकूल होने पर है। कुछ कर लो, अपनी जेब में कुछ भी भर लो, कहीं चले जाओ, तुम कृपा जा पर अनुकूला। और भगवान किसके अनुकूल है? सांच बिना हरि हाथ न आवे, अर्थात जो सत्य के पक्ष में है, जिसने सत्य का आराधन किया है। बार बार आपसे कहता हूं, कुछ भी बाद में है, राम कृष्ण हरि बाद में, पहले सत्य। सत्य करते हैं कि नहीं हम, ऐसा बताओ। हम अपने व्यवहार में भी छोटे छोटे लाभ के लोभ से कितनी बार असत्य के पक्ष में चले जाते हैं। कल कह रहा था ना आपसे, इतना अभ्यस्त हो गए हैं झूठ बोलने के, झूठ बोलते हैं कि हमको कोई बोझ भी नहीं लगता। कई बार विचार करता हूं, एक गलत कार्य जब तक गलत लग रहा है, फिर भी उसके ठीक होने की संभावना है कि गलत लग रहा है। पर कभी कभी तो व्यक्ति की ऐसी दुर्दशा हो जाती है, वो वहां पहुंच जाता है जहां गलत गलत भी नहीं लगता, अनुचित अनुचित ही नहीं लगता, उसी को ठीक समझ के व्यक्ति करता है। फिर तो परिणाम में विध्वंस है। दुर्योधन को लगा मैं जो कर रहा हूं ठीक है, भीष्म ने समझाया, गुरुजनों ने समझाया, स्वयं भगवान समझाने आए, उसको लगता है नहीं मैं ही जो कर रहा हूं वो ठीक है, यही रास्ता ठीक है। क्या हुआ? विध्वंस। तो गंधर्व चारण गाने लगे बलि की कीर्ति कि देखो तो सही, देखते समझते हुए अपने शत्रु को 3 लोगों का दान कर दिया। अब जैसे ही बलि ने संकल्प किया, बस उसी समय वो अद्भुत घटना घटी जिसकी देवता प्रतीक्षा कर रहे थे। तद्वामनं रूपमवर्धताद्भुतम् हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकम् भूहुखं दिशो द्यौर्विवराः पयोधयस्तिरयन्मृदेवा ऋषयो यदा सत। फिर नभ में वो कुंतल जाल और पद के नीचे पाताल और मुट्ठी में 3 काल भगवान ने जब अपना वो विराट स्वरूप प्रकट किया, पृथ्वी आकाश दिशाएं स्वर्ग पाताल समुद्र पशु पक्षी मनुष्य देवता सब के सब उसी में समा गए। एक बार तो राजा बलि भी हतप्रभ रह गए भगवान का वो विराट स्वरूप देखकर। ये दूसरी कृपा हुई है बलि पर। पहले चरण दिए, अपने प्रदान किए भगवान ने, ले कर ले इनकी पूजा। जो ब्रह्मादिकों को भी सुलभ नहीं है वो अवसर भगवान ने बलि को दिया। फिर वो विराट स्वरूप, गीता में भगवान कहते हैं कि मेरी इच्छा के बिना जब तक मैं किसी को न जनाना चाहूं, राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई, तब तक कोई मन से इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। जो विराट स्वरूप भगवान ने अपने प्राण सखा को दिखाया, दर्शन कराया, उसी स्वरूप का दर्शन भगवान ने यहां बलि को भी करा दिया। वैसा ही विराट स्वरूप सब समा गए उसी में। ऐसा बलि ने देखा
और फिर थोड़ी देर के भीतर ही क्या देखते हैं भली, भगवान के सब पार्षद मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा में आकर उपस्थित हो गए और भगवान ने प्रकट किया अपना वो दिव्य स्वरूप। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकांतकम्। मस्तक पे मुकुट, बाहुओं में बाजूबंद, कानों में मकराकृति कुंडल, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का दिव्य चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, कमर में मेखला, कंधे पर पीतांबर, शोभायमान हो रहा है। बलि को समझ में ही नहीं आ रहा ये क्या घटना घट गई। एक क्षण में, एक क्षण पहले जो उस वामन ब्रह्मचारी के रूप में मेरे दिए आसन पर बैठे थे, याचक की भांति मेरे संकल्प की प्रतीक्षा कर रहे थे, एक क्षण में क्या हुआ, जहां देखें वहां अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। श्री सुखदेव जी महाराज भी रूप रसिक हैं, श्री कृष्ण के रूप के रसिक हैं। जहां जहां कहीं कथा में भगवान का प्रागट्य होता है ना, बड़े भाव चाव से बहुत रच पच कर भगवान के स्वरूप का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। रूप रस के रसिक हैं, क्योंकि वही स्वरूप हृदय में प्रकट हुआ था ना। बरहा पीड़म नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकारम, और मतवाले हो गए थे सुखदेव मुनि। जहां कहीं श्रीमद् भागवत में ऐसा प्रसंग आया है ना, भगवान प्रकट हुए हैं, थोड़ी देर के लिए तो सुखदेव जी सब भूल जाते हैं, बड़े भाव चाव से भगवान की उस स्वरूप माधुरी का वर्णन करते हैं। ऐसे प्रभु कह रहे परीक्षित, 5 प्रकार के पुष्पों से बनी बनमाला भगवान धारण किए हुए हैं। जानते हैं आप लोग, बनमाला में 5 प्रकार के पुष्प होते हैं। 5 पुष्पों से बनमाला बनती है। 5 पुष्प होते हैं बनमाला में। और जो माला जो है ना, वो वस्तुतः श्री का ही स्वरूप है। हमारे श्री श्रीनाथ जी में तो श्री ठाकुर जी को जो माला धराई जाती है, वो श्री जी के ही भाव से धराई जाती है। चरणों का चुंबन करती हुई बनमाला लहराती है, हृदय पर भगवान धारण करते हैं। और वैसे भी माला जो है वो श्री का ही स्वरूप है। श्री ठाकुर जी की प्रसादी माला मिले तो समझना श्री ठाकुर जी ने एक प्रकार से अपना एक स्वरूप ही आपको प्रदान किया है। माला श्री ठाकुर जी की स्वरूप भूति है बनमाला, श्री जी का ही स्वरूप है। नंद भवन में वो जो बड़भागन दाई है, मैया अनेक प्रकार की नेक भेंट देती है, पर वो कह रही नहीं, हृदय का हार चाहिए, माला। संतों से, गुरुजनों से, श्री ठाकुर जी से प्रसादी माला प्राप्त हो तो समझना हृदय की प्रसन्नता आपको प्राप्त हुई है। बड़ी अद्भुत महिमा है श्री ठाकुर जी की प्रसादी माला की। गिरिराज जी में एक संत भजन करते थे, उनका नियम था श्री ठाकुर जी की प्रसादी माला अपने सिरहाने रखकर ही सोते थे।
श्री ठाकुर जी भी ऐसी कृपा करते थे, उनके लिए नित्य प्रसादी माला भिजवाते थे और वो प्रसादी माला अपने सिराने रखकर ही सोते थे। हृदय की वस्तु, हृदय की वस्तु क्या है? बाहर हृदय की वस्तु माला है और भीतर हृदय की वस्तु क्या है? प्रेम है। हृदय की वस्तु क्या होती है? प्रेम है। बाहर हृदय की वस्तु माला है, भीतर हृदय की वस्तु प्रेम है। तो ऐसे लग रहा है कि देने में ठाकुर जी माला दे रहे हैं, पर वस्तुतः क्या दे रहे हैं? अपना प्रेम, अपनी प्रीति, अपना अनुराग ही प्रसाद स्वरूप दे रहे हैं। माला की महिमा है। कुछ वर्ष पहले जब हम श्री श्रीनाथ जी में थे, तब वहां एक वैष्णव ने बड़े भाव, बड़े विस्तार से इस विषय में हमको बताया। पहले हमारे यहां श्री जी बाबा को जो माला धराई जाती है ना, हमने ऐसे पूछा श्री जी कहां हैं? बोले श्री ठाकुर जी को जो माला धारण कराई जाती है ना, पूरा श्रृंगार जब हो जाता है, उसके बाद जब वो जो पंच पुष्पों से बनी वो जो वैजंती माला श्री ठाकुर जी को धारण कराई जाती है, हमें राधा वल्लभ लाल धारण करते हैं ना, चरण तक आती है वो माला, वही श्री जी का स्वरूप है। नख से लेकर शिख तक। और फिर ये दर्शन भी होता है, आप एक बार भावना करिए, श्री ठाकुर जी का दिव्य श्री विग्रह है और माला के रूप में श्री जी विराजमान हैं, तो कैसा दर्शन हुआ? रूप बेली प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमा। ऐसे वृक्ष से बेल लिपटी रहती है ना, ऐसे ऐसे श्याम तमाल से ये बनमाला लिपटी रहती है। दो मन मिल एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल। उसी बनमाला का स्मरण श्री सुखदेव जी महाराज को हो गया। बोले परीक्षित, 5 प्रकार के पुष्पों से बनी बनमाला प्रभु धारण किए हुए हैं, और जो रस के लोभी भंवरे हैं वो उस पर गुंजार कर रहे हैं। माला श्री जी का स्वरूप है, और श्री जी के चरणों में जो आसक्त है वो कौन है? रसिक है। तो वो जो रस के लोभी भ्रमर हैं वो उस पर गुंजार कर रहे हैं। अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी भगवान ने नाप ली। शरीर से आकाश और भुजाओं से सब दिशाओं को घेर लिया। दूसरे पग से स्वर्ग को भी नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए जो बलि के अधिकार क्षेत्र में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची। पहले पग से धरती नाप ली, और वो जो दूसरा पग जो भगवान ने उठाया नापने के लिए, कहीं रखना है ना वो दूसरा पग, तो जैसे ही भगवान ने वो दूसरा पग ऊपर की ओर उठाया, वो ऊपर की ओर जाता हुआ महरलोक, जनलोक, तपलोक, वो जा पहुंचा सत्यलोक। ब्रह्मा जी जहां विराजमान हैं। सत्यम समीक्ष्याब्ज भवो नखेन्दुभिर हतस्वधामद्युतिरावृतोऽभ्यगात् मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहद्व्रताः सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः। अब जो नख चंद्र की जो छटा थी ना, उससे ब्रह्मलोक की जो कांति, जो आभा प्रभा थी, वो सब फीकी हो गई। ऐसी नख कांति है श्री भगवान के चरण नख की। और कह रहे स्वयं ब्रह्मा जी भी उसके प्रकाश में डूब से गए। एक और बात, श्री ठाकुर जी के श्री अंग की जो कांति है ना, उसमें केवल प्रकाश ही नहीं है, कुछ और भी है। क्या?
जो श्री अंग की कांति है, वैसे तो कांति में केवल प्रकाश ही होता है, पर जो श्री ठाकुर जी के श्री अंग की कांति है उसमें केवल प्रकाश नहीं है, कुछ और भी है। आनंद। यन लब्धवा पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। वो जो श्री अंगों की कांति है वो जन्म जन्मांतर का अंधकार दूर करने वाली तो है ही, सब प्रकार के दोष कलुष आदि नष्ट करने वाली तो है ही, लेकिन रोम रोम को किसी अनिर्वचनीय आनंद से भर देने वाली भी है। तभी रस खान कहते हैं पूर्ण पुण्यन ते रस खान जी मोहनी मूरत आए निहारी। गुरु ने जो उपासना पद्धति दी है उसका सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करिए, विमल विवेक का बुद्धि में प्रकाश होगा, मन निर्मल होगा, उस स्वरूप का अनुभव होगा। होगा तो ऐसे ही, भजन से ही होगा, और कोई युक्ति नहीं है। ऐसे तो लाख किसी को बता लो, अभी हमने गाया रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, ऐसे लाख किसी को बता लो, पर जब तक कोई हितजू की रस रीति हृदय में धारण न करे, क्या राधा वल्लभ लाल के सन्मुख जाकर भी उसको ये दर्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो होगा तो भजन से ही, जब अंतःकरण का मार्जन होगा। इसलिए आपको कभी कभी कहता हूं, भीतर ही जाना पड़ेगा, आपको स्वयं अपने भीतर ही जाना पड़ेगा। ये बाहर की ये जो दौड़ है इसको यहीं का यहीं रोकना पड़ेगा, अपने मन को समेटना पड़ेगा, भीतर जाना पड़ेगा। और ये काम आपका है, कोई नहीं कर सकता है इसको, कोई नहीं कर पाएगा, आपको ही करना है। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि भोजन के स्वाद लगने का कारण बाहर भोजन में नहीं, आपके भीतर है। वो जो भोजन स्वाद लगता है ना, वो जो स्वाद लग रहा है वो कारण भोजन में नहीं है, वो आपके भीतर है। क्या कहते हैं उसको? भूख। जब भीतर वो कारण नहीं रहता फिर भोजन में स्वाद नहीं रहता। अगर भोजन में स्वाद हो तो हमेशा रहना चाहिए ना, कारण आपके भीतर है। ऐसे ही जिस श्री ठाकुर जी का जो रूप रस है, लाख किसी से सुन लो। अच्छा एक और बात, जब तक आपको अपना अनुभव नहीं हुआ तब तक गतिमति स्थिर नहीं होगी, मन की चंचलता बनी रहेगी, मन का भटकाव बना रहेगा। और किसी के कहने सुनने से आप प्रेरित हो सकते हैं, पर काम करना तो आपको है। कार्य तो आपको ही करना पड़ेगा। और एक और बात लगे हाथ सुन लें कि जब तक आपको अनुभव नहीं हुआ तब तक कहीं भी किसी भी क्षण भटक जाने की संभावना है। गुरु चरणों में श्रद्धा है, इसका प्रमाण यही है कि गुरु प्रदत्त मार्ग पर आप मनसा वाचा कर्मणा एक होकर चल रहे हैं। गुरु जहां दिखाने का प्रयास कर रहा है, आप भी देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो श्री ठाकुर जी के श्री अंग की कांति है उसमें केवल प्रकाश नहीं है, उसमें एक सुवास भी है, उसमें एक अनिर्वचनीय आनंद है। डूब गए ब्रह्मा जी उस आनंद में। बड़े सावधान रहते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बहुत सावधान हैं, एक क्षण भी अपना भजन के बिना नहीं जाने देते, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता है ये जितना बड़ा कार्य मैं कर रहा हूं, भजन नहीं हुआ, यदि भजन नहीं हुआ बोले अपने ही बनाए जाल में फंस जाऊंगा। जानते हैं ब्रह्मा जी ये बात। ब्रह्मा जी को इस वाक्य में पूर्ण निष्ठा है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान का भजन ही इस चक्र से बचाने वाला है, बचाए रखने वाला है। ये जो माया चक्र है, भगवान का भजन ही इससे बचाने वाला है। सूरदास हरि शरणता की, सूरदास
दास हरि शरणता के, जन्म सफल कर लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजिए। अब ब्रह्मलोक में मरीचि आदि ऋषि, सनकादिक आदि जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, बड़े बड़े योगी उस ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी आनंद में डूब गए, सब करने लगे भगवान के श्री चरणों की स्तुति। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। त्रिभुवन शोभा धाम भगवान के चरण कमल हैं। अनिर्वचनीय आनंद के स्रोत भगवान के चरण कमल हैं। जीव का जीवत्व नष्ट कर दें ऐसे समर्थ भगवान के चरण कमल हैं। असंख्य असंख्य भक्त सतत निरंतर अपने अपने हृदय के कुंभ में अनुराग का जल भरकर भगवान के चरणों का अभिषेक करते रहते हैं। श्री चरणों के भजन की महिमा यह है कि श्री चरण कमल के भजन में मन अटका कहीं नहीं जा सकता। कैसे कहते हैं महाप्रभु, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके थवाम गतिर्नान्यास्तु राधाम बिना। कुछ तो बात है चरणों में। क्या बात है? भक्ति की दृष्टि सदा वही है। भक्ति योगिनी है, उसकी दृष्टि सदा वही है चरणों पर। इसलिए भक्त भी उसी को अपना अपना परम विश्राम मानकर, जानकर उसी को ध्याते हैं, उसी का स्मरण करते हैं, उसी का यश गाते हैं। चरण कमल वंदो हरिराई, चरण कमल वंदो हरिराई। और वहां ब्रह्मलोक में ये सब दिव्य दिव्य ऋषि योगी ये तो निवास करते ही हैं। वेद उपवेद शास्त्र पुराण सब ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं। और फिर भगवान वेदव्यास एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, ये चापरे योग समीर दीपित ज्ञानाग्निनारंधित कर्म कल्मषाः भवन्दिरे यत् स्मरणानुभावतः स्वायंभुवं धाम गता अकर्मकम्। फिर ब्रह्मलोक में वो महात्मा भी थे जिन्होंने इन्हीं चरण कमलों का ध्यान करके वो पद प्राप्त किया था। आज जब उन चरण कमलों को प्रत्यक्ष रूप से देखा तो उनके आनंद की सीमा नहीं रही। कहने लगे, अरे इन्हीं का तो ध्यान कर करके हम यहां तक आए हैं, इन्हीं का ध्यान कर करके हम विगत कल्मश हुए हैं। धुल गया हमारा मन, निर्मल हो गया, पावन हो गया, पवित्र हो गया इन चरणों का ध्यान करते करते। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सप्तलोक तक हम पहुंचे हैं। इन्हीं चरणों के स्मरण की महिमा है। केवल ध्यान किया है और आज उन्हीं चरण कमलों का हमको प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है।